आप सबको जय मसीह की। आज का वचन गिनती अध्याय 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इस्राएलियों का बदला ले, बात को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का बदला ले। इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इस्राएल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार पुरुषों को और एलीआजार याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थी जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इस्राएलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया, और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे, क्या मनुष्य क्या पशु, सब बंदियों और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलीआजार याजक और इस्राएलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलीआजार याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले। और मूसा सहस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह ना देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो, और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो। और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो, वे सब अपने अपने बंदियों समेत 3 और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे, और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलीआजार याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिन विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी वह यह है, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, टीन और सीसा, जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो अभी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए। परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ, और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे, और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलीआजार याजक और मंडली के पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा कर